नवकार महामंत्र नवकार, महामंत्र नवकार, महामंत्र नवकार। अरिहंताणं सिद्धाणं बोलो सब आयरियाणं। ओम नमो उवज्झायाणं सब सागुणं सागुणं। महामंत्र नवकार, महामंत्र नवकार, महामंत्र नवकार, महामंत्र नवकार। मंगलमय हम वीतराग वाणी का नित संगान करे, वाणी का नित संगान करे। परम पुरुष तीर्थंकर प्रभु का प्रातः उठ कर ध्यान धरे, प्रातः उठ कर ध्यान धरे। महामंत्र की चरण शरण से, महामंत्र की चरण शरण से पग पग जय जयकार। महामंत्र नवकार, महामंत्र नवकार, महामंत्र नवकार। रत्नत्रय का मिला अनोखा हीरा देखो दुर्लभतम, हीरा देखो दुर्लभतम। क्यों खोए अवसर के मोती, लाभ उठाए मिलकर हम, लाभ उठाए मिलकर हम। भीतर झांके कीमत आके, भीतर झांके कीमत आके। मिला मनुज अवतार, महामंत्र नवकार, महामंत्र नवकार, महामंत्र नवकार। रत्नत्रय का मिला अनोखा हीरा देखो दुर्लभतम, हीरा देखो दुर्लभतम। गुरुदेव की चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित नमस्कार महामंत्र की आराधक भाइयों और बहनों, आज अक्षय तृतीया का पावन प्रसंग है। लाखों लाखों तपस्वी भाई बहन आज वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। उनकी तपस्या की हम भावों से अनुमोदना करते हैं और उनके आत्मिक सुख और आनंद की मंगल कामना करते हैं। आज का दिन भगवान आदिनाथ के जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण दिन। आज के दिन दान की परंपरा शुरू होती है। राजकुमार श्रेयांश से सुपात्र दान, आहार दान की परंपरा शुरू होती है और भगवान आदिनाथ से अभय दान की परंपरा उजागर होती है। आज के इस अवसर पर हम नमस्कार नवकार वार्ता शुरू करने जा रहे हैं। आप सबको विदित है कि इस अप्रैल मंथ में नमस्कार महामंत्र, विश्व नमस्कार महामंत्र दिवस के अवसर पर हमने 9 कोटि अर्थात 9 करोड़ नमस्कार महामंत्र जप का अनुष्ठान शुरू किया है और आप सभी हमारे सब साथ में जुड़े हुए हैं। पूरे वर्ष तक लगभग
2500 से ज्यादा लोग प्रतिदिन एक नमस्कार महामंत्र की एक माला का अनुष्ठान करेंगे। सहज मन में जिज्ञासा हुई कि बहुत सारे भाई बहनों के प्रश्न होंगे और कई प्रश्न हमारे पास में भी आए। समनी जी, आप हमको नवकार मंत्र की माला आपके साथ करवाओ तो हमारे नियमित होगी। तो कुछ भाई बहनों के प्रश्न आए, ये पद 5 है या 9 है। तो कई प्रकार के प्रश्न सामने आए। तब मेरे मन में आया कि क्यों न हम एक नवकार वार्ता का एक सीरीज शुरू करें। प्रति माह एक प्रवचन, जिसमें नमस्कार महामंत्र से जुड़े कई प्रकार के प्रश्न, कई प्रकार की जानकारियां जो हम एक मंच से दे सकते हैं। तो आज हमारी नवकार वार्ता शुरू हो रही है। आप सब जानते हैं कि लोग वार्ता प्रिय होते हैं, सबको बातें करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बात नवकार मंत्र से जुड़ी हुई है। मैं सोचती हूं कि नवकार मंत्र के प्रति जिनकी आस्था है, जिनका अनुराग है, उनको ये वार्ता उतनी ही अच्छी लगेगी जिस प्रकार आप अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में बैठ करके बातें करते हैं, घंटों बातें करते हैं तो भी आप थकते नहीं हैं। इसी प्रकार हम नवकार मंत्र की बातें करेंगे। ऐसे बातों के रूप में ही हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। कहा गया कि हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि का स्वरूप अनंत है और उस स्वरूप को बताने के तरीके भी अनंत है। नवकार मंत्र के बारे में कह सकते हैं कि ये मंत्र के रूप में नवकार मंत्र एक है। पद के रूप में इसके 5 या 9 पद है, लेकिन गुण स्वरूप की दृष्टि से नवकार महामंत्र अनंत है। और इसके प्रारंभ पर विचार करते हैं तो कहते हैं जैसे काल अनंत है, जैसे जीव अनंत है, वैसे ही नवकार मंत्र भी अनादि है और उसका स्वरूप अनंत है। तो बंधुओं, आइए आज हम उसी के विषय में कुछ नई बातें जानें। नमस्कार महामंत्र, उसका अर्थ सीधा गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा कि प्रभु, ये 5 मंगल है और ये महाश्रुत स्कंद यानी अपने आप में आगम है, महाग्रंथ है, इसका अर्थ क्या हो सकता है? भगवान ने कहा, गौतम, जैसे तिल में तेल समाया हुआ है, फूल में सुगंध समाई हुई है, तीनों लोकों में अस्तित्व का है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय कहाँ है? कोई पूछे कि ये सारी अस्तिकाय कहाँ है, तो ये पूरे लोक में, तीनों लोकों में ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहां वो नहीं है। तो पूरे लोक में अस्तिकाय समाया हुआ है। इसी तरह ये 5 मंगल नवकार मंत्र आगम में समाया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान जिनेश्वर की वाणी, आगम वाणी, जितने भी आगम, जो लोग जितने आगम मानते हैं, वो वाणी अनंत ज्ञान राशि का खजाना है। उस सब में जब आप देखते हैं तो उसमें
फूल में सुगंध की तरह नवकार मंत्र समाया हुआ है। तो आगम नमस्कार महामंत्र का विस्तार है और नमस्कार महामंत्र आगम का सार है। कहते हैं जो श्रुत केवली होते हैं वो 14 पूर्व ज्ञान के धारक होते हैं। अनंत ज्ञान राशि के वो ज्ञाता होते हैं और उनका स्वाध्याय करते हैं। एक विशिष्ट उनकी एक शक्ति होती है, स्किल होती है। वो थोड़े ही समय में पूरा ज्ञान को दोहरा देते हैं और जैसे जैसे कई प्रकार की कैटेगरी होती है उसके अनुरूप उनका ज्ञान होता है। और कहा गया कि वो स्वाध्याय सर्वोत्कृष्ट होता है। पूर्वों का स्वाध्याय सर्वोत्कृष्ट होता है, उसके ऊपर कोई स्वाध्याय नहीं होता। यानी शब्दों की अपनी सीमा होती है और वो सीमा जहां अंत को प्राप्त होती है वो सर्वोत्कृष्ट है। लेकिन नमस्कार महामंत्र सबसे छोटा स्वाध्याय है। आप सभी आगमधर नहीं बन सकते, श्रुतधर नहीं बन सकते, 14 पूर्वधर नहीं बन सकते, लेकिन नमस्कार महामंत्र धर तो सभी बन सकते हैं। आप इतने 14 पूर्वों का स्वाध्याय का लाभ नहीं ले सकते, लेकिन ये 5 मंगल नमस्कार महामंत्र के स्वाध्याय का आप प्रतिदिन लाभ ले सकते हैं। यदि आप सच्चे रूप में श्रावक है तो उनके लिए आचार्यों ने कहा कि जब आपकी नींद पूरी होती है, आप जागते हैं, पहली बार आपकी आंख खुलती है, तो नमस्कार महामंत्र का पहला पद नमो अरहंताणम जिनेश्वर भगवान के नाम के साथ आप आंख खोलें, फिर बिस्तर को छोड़ें और नमस्कार महामंत्र का जाप करें। जब दिन पूरा हो जाता है और आप नींद के लिए तैयार होते हैं तो आंखें बंद करने से पहले नमस्कार महामंत्र का जप करना चाहिए। ये प्रतिदिन का संस्कार, प्रतिदिन के लिए आपका अभ्यास हमारे आचार्यों ने कहा। क्यों कहा, क्या कारण है, उसके पीछे बहुत रहस्य छिपे हुए हैं। हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ भी छिपे हुए हैं, हमारे आत्महित भी छिपे हुए हैं। इसीलिए कहा गया कि अनादिकाल की अनंत दुख की परंपरा हर जीव के साथ जुड़ी हुई है और उस परंपरा को कोई खत्म करने वाला है तो ये नमस्कार महामंत्र है। जिस व्यक्ति को नमस्कार महामंत्र मिल गया, इसका मतलब है कि उसने अनादि से चली आ रही दुख की परंपरा, अत्यंत दुख की परंपरा, संकट से भरी हुई जिंदगी और भारी आत्मा को कोई बचाने वाला है तो वो है नमस्कार महामंत्र। जिनको ये प्राप्त है, मानो कि उनकी दुख की परंपरा वहीं से कटनी शुरू हो जाती है। तो बंधुओं, आप देखिए कि नमस्कार महामंत्र की साधना कितनी सरल है और कितनी रहस्यात्मक है और इसका फल साक्षात हम अनुभव कर सकते हैं। जब जब आप नमस्कार महामंत्र का जप करते हैं तो पहला उसका जो शब्द है वो नमो है। आपको पूरा नवकार मंत्र का अर्थ न भी आए, लेकिन नमो से आप सभी परिचित हैं।
जैसे ही हम नमो बोलते हैं तो हमारा मान कषाय क्षीण हो जाता है। जैसे ही हम नमो बोलते हैं हमारा क्रोध कषाय भी उपशांत हो जाता है। और यूं कहें कि नमो बोलते ही राग और द्वेष उस क्षण तो वहां से गायब हो जाते हैं। तो ऐसी नमस्कार महामंत्र की साधना जिसको के लिए कहा गया कि मान लीजिए किसी राजमहल में आग लग गई है और वो राजमहल हीरों से जड़ा हुआ है। वहां देखें वहां कीमती वस्तुएं पड़ी है, लेकिन आग लगी हुई है। जीवन बचाने की घड़ी है। उस समय व्यक्ति क्या सोचता है? अगर उस राजमहल में अग्निशामक रत्न है, यानी जिस रत्न को अगर हाथ में ले लेते हैं तो आग आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, तो व्यक्ति उस रत्न को खोजता है कि वो अग्निशामक रत्न कहाँ है। और जैसे ही अग्निशामक रत्न मिलता है वो वहां से भाग जाता है। उसे कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ भी याद नहीं आता कि मैं ये बचाऊं कि वो बचाऊं, सब कुछ भूल जाता है। एक अपने प्राण याद रहते हैं या वो एक रत्न को खोजता है, उसको धारण करके वो चला जाता है। तो जैसे वो व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, एक अग्निशामक रत्न को धारण करता है। इसी तरह श्रुत केवली होते हैं, जीवन भर वो अनंत ज्ञान राशि को धारण करते हैं, उसका अनुचिंतन करते हैं, उसका परावर्तन करते हैं। लेकिन जब मृत्यु काल आती है तो इतनी विशाल ज्ञान राशि को साइड में करके केवल नमस्कार महामंत्र को धारण करते हैं, उन्हीं का स्मरण करते हैं। तो आप सभी भाई बहन जो जुड़े हुए हैं वो समझ सकते हैं कि नमस्कार महामंत्र हमें प्राप्त है, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। तो इस नमस्कार वार्ता की अंतर्गत हम नमस्कार मंत्र से जुड़ी हुई जानकारियां और इसके स्वरूप की व्याख्या करेंगे। एक एक पद को हम सभी समझेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों की कोई भी जिज्ञासा होगी उसका समाधान भी करेंगे। और उसके साथ साथ नमस्कार महामंत्र की आराधना की सही विधि क्या है उस विधि को भी जानेंगे, क्योंकि विधि के बिना वशीकरण मंत्र भी फेल हो जाते हैं, विषहरण के मंत्र भी फेल हो जाते, कोई काम नहीं करता। अगर विधि से आप कुछ भी करते हैं वो सब कुछ आपको कोई सफलता नहीं देता, सिद्धि नहीं देता। इसी तरह जीवन भर अगर नमस्कार महामंत्र का जप भी करते हैं लेकिन उसकी विधि को नहीं जानते हैं, उसके स्वरूप को नहीं जानते हैं, तो वो उतना लाभकारी नहीं होता है। इसीलिए उसकी जानकारी जरूरी है और उसकी विधि जानना जरूरी है। उसके साथ साथ कितने प्रकार के प्रयोग है नमस्कार महामंत्र से जुड़े हुए, कितनी समस्याओं के समाधान है नमस्कार महामंत्र से जुड़े हुए, हम एक एक को लेकर के आपके बीच में आएंगे, आप सबको उसकी विधि बताएंगे और प्रयोग भी करेंगे। तो अस्तु, आज का समय हमारा संपन्न हो रहा है और हम आने वाले वापिस नवकार मंत्र की वार्ता जब होगी तो उसमें हम एक एक पद की जानकारी उसमें देंगे। सबसे पहला नमस्कार महामंत्र का पहला पद नमो अरहंताणं, उसकी गहराई में जाएंगे, उनके स्वरूप में जाएंगे, उनके विविध अर्थों को समझेंगे